चलिए स्टार्ट करते क्लास। एंड इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने बात करनी किसके बारे में, हम लोगों ने बात करनी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिलीप कंपनी लिमिटेड। राइट, आपको सेल्स के बारे में जानकारी दिया है। 16,000 यूनिट आप 6,40,000 रुपये में बेच रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो पर यूनिट में इन्फॉर्मेशन निकालो तो निकल सकती है क्या? 6,40,000 रुपये अगर टोटल सेल है और 16,000 यूनिट बिकते हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आना चाहिए? 40 रुपीज़। उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी 4,80,000 दिया है और अगर मैं पर यूनिट में निकालने जाऊँ तो 16,000 यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो 30 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में 10 रुपीज़ आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट 1,20,000 दिया है और 40,000 का क्या है आपके पास? नेट प्रॉफिट। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको पीवीआर निकालना है और यूजिंग द पीवी रेशियो, और इस पीवी रेशियो का इस्तेमाल करके आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, रिक्वायर्ड सेल निकालना है। अगर 90,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये नई चीज़ें जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस नहीं करवाया, हालांकि हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस ज़रूर किया हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट आपको निकालना है अगर सेल कितने का दिया हो तो 10 लाख रुपए का। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है अगर प्रॉफिट 90,000 का दिया हो तो, और आपको सेल्स निकालना है अगर पीवीआर 40% दिया हो तो। राइट, यानी कि आप लोगों को कुछ कंडीशनल बेसिस चीज़ें पर क्या करनी है, कुछ फाइंड चीज़ों को फाइंड करनी है। सो लेट्स बिगिन, किस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए? स्टेटमेंट बनाना चाहिए। राइट, सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए आपने? स्टेटमेंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम की बात करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम भी बोल सकते हो। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है जैसा कि अभी तक के चलते आ रहा है। पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, ओके, तो सबसे पहले सेल्स कितने रुपए का आप लोगों को सेल्स दे रखा है, तो चलिए सवाल की तरफ। 6,40,000 का टोटल सेल दे रखा है क्या? अच्छा, और सेल्स कितने यूनिट होते हैं? आउटपुट के बारे में भी बताया है क्या? तो ठीक है, यहाँ पर आप आउटपुट भी लिख लीजिए। कितने यूनिट्स का आउटपुट है? 16,000 यूनिट्स का आउटपुट है और सेल दिया है 6,40,000 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट थी। तो क्या हम पर यूनिट की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं? हाँ, 6,40,000 को डिवाइड कर दो 16,000 यूनिट से तो 40 रुपये आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कुल मिलाकर टोटालिटी में 4,80,000 दिया है और अगर मैं डिवाइडेड बाई 16,000 यूनिट करूँ तो 30 रुपीज़ आ जाना चाहिए। तो हमारा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया था? यहाँ 10 रुपये और यहाँ 1,60,000 रुपये, और कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या माइनस कर दिया हमने? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में आपको दे रखी है कितना? 1,20,000, और 40,000 का क्या है आपके पास? प्रॉफिट। चलिए, और 40,000 का टोटलिटी में क्या है? प्रॉफिट। तो ये क्या पता चल गया आपको? इनकम स्टेटमेंट। क्या बन गया आपका? इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है वो पीवीआर करना था क्या? सबसे कैलकुलेशन जो पहली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, साइड में ही कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ पीवीआर। तो हमारा पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है? पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन था, आप चाहो तो पर यूनिट में लेना है पर यूनिट में लो, चाहो तो टोटल में लेना है तो टोटल में लो। आंसर तो दोनों से आना सेम ही है। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 इंटू 100, तो पीवीआर आ जाएगा आपका 25%। तो लो, आपको पहला पॉइंट का जवाब तो मिल गया, पीवीआर। दूसरी चीज़ हमें निकालना था, दूसरा चीज़ जो कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। राइट, और बीईपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। तो हमें पीवीआर फिक्स कॉस्ट पता है क्या? हाँ जी, 1,20,000, और हमें पीवीआर भी पता है क्या? हाँ जी, 25%। राइट, तो यह आंसर कितना आना चाहिए? 4,80,000 रुपये आपका बीईपी आना चाहिए। चलिए, ये दो पॉइंट को लेकर तो किसी को भी डाउट, संदेह नहीं होना चाहिए। अब जो अगला कैलकुलेशन करना था, जरा सारे लोग अच्छे से फोकस करेंगे। बोला क्या है?
यस एवरीवन, ध्यान देना है, रिक्वायर्ड सेल निकालना है आपको। चलिए क्या करना है आपको, आपको रिक्वायर्ड सेल कितना रुपए का सामान बेचना चाहिए आपको वो निकालना है। रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 90,000। अगर 90,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो सामान कितने का बेचना पड़ेगा, मतलब कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड सेल। तो आपको रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा मुझे बताइए, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला था, नो प्रॉफिट नो लॉस का, मतलब बीईपी का फॉर्मूला था। लेकिन मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सेल नहीं चाहिए, मुझे तो सेल चाहिए कि भैया 90,000 की कमाई हो सके, इतना सेल करूं कि 90,000 की कमाई हो सके। तो मैं इसी फॉर्मूले में बस एक चीज़ ऐड कर देता हूं और वो है आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट आप एस्टिमेट कर रहे हो या कमाने के बारे में सोच रहे हो। तो रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 1,20,000, जबकि रिक्वायर्ड सेल कितना है 90,000, डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना था 25%। तो जब इसी को हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000 डिवाइडेड बाय 25%। तो फाइनल जो आंसर आना चाहिए आपका वो आना चाहिए 8,40,000 रुपीज़। यानी आप जब 8,40,000 रुपये का सामान बेचोगे ना तब जाकर आपको 90,000 का प्रॉफिट होने वाला है, राइट। जब आप 8,40,000 का सामान बेचोगे तब जाकर आपको क्या होने वाला है, 8,40,000 का सामान बेचोगे तब 90,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये हमने अगला चीज़ भी निकाल दिया, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट। होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला जो कैलकुलेशन करना था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 हो गया। अगले चीज़ थी, नेक्स्ट चीज़ है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ₹10 लाख। अगर 10 लाख का सामान बेचना है तो प्रॉफिट कितना होगा ना। अब आपको कैलकुलेशन किस चीज़ का करना है, प्रॉफिट निकालना है आपको, राइट। क्या बोला है सवाल में, अगली चीज़ हम निकाल रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ ₹10 लाख। अगर 10 लाख का सामान बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी सेल आपको दिया है वो इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो चलिए आपको कितना सेल दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, 10 लाख रुपए का। तो अगर आप 10 लाख का सामान बेचोगे तो इसमें कितना कमा लोगे, तो आपका पीवीआर था 25%। आपने पीवीआर पहले कैलकुलेट करके रखा था 25, मतलब 10 लाख का 25% कमा लोगे। ये क्या निकल गया आपका, सेल इंटू पीवीआर करने पर कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल गया आपको। तो 10 लाख का 25% कितना होता है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए क्या था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से 1,20,000 का आप क्या माइनस करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,30,000 रुपीज़। यानी कि जब आप 10 लाख का सामान बेचोगे तो आपको 1,30,000 का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चौथी चीज़ निकल गई कि 10 लाख का सामान अगर बिकेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, राइट। तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। देखो अगला पॉइंट फिर से ध्यान से समझना, नहीं तो आप लोग अगेन इसमें गड़बड़ करते चलोगे। फॉर्मूले जितने अभी तक आपके साथ डिस्कस करके हुए इनफ है, उतने ही फॉर्मूले यूज होने वाले। क्या बोला है, अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट कितना लेना बोलता है, 90,000। अगर 90,000 प्रॉफिट का अमाउंट होता तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होता। चलिए तो अगला पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर। यहाँ लिख रहा हूँ 5वें नंबर पर। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ MOS इफ प्रॉफिट ₹90,000। अगर प्रॉफिट 90,000 का हुआ तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा।
तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। तो आपको प्रॉफिट कितना लेने बोला है और पीवीआर कितना है, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? खत्म। प्रॉफिट जो दिया था मैंने प्रॉफिट की जगह वैल्यू को रख दिया। तो प्रॉफिट हमें बोला था सवाल में कि 90,000 चाहिए, लेना है आपको। तो अमाउंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? अगर 90,000 का प्रॉफिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,60,000 आएगा। और लास्ट चीज चलते हैं, और लास्ट चीज में क्या बोला है आपको? सेल ऑन द पीवी रेशियो 40%। अगर पीवी रेशियो 40% हो जाए तो सेल कितना होगा? ओके, तो सेल ऑन द पीवी रेशियो, सेल ऑन द पीवी रेशियो 40%। अब जरा सवाल को समझो, अगर पीवी रेशियो 40% होता तो सेल कितने रुपए का होगा, ये आपका सवाल है, राइट? तो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना हो जाएगा? बोलता है 40%, तो सेल कितने रुपए का होगा? तो आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है? पीवीआर कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, राइट, इनटू 100। क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज में निकालना रहता है, इसलिए हम इनटू 100 करते हैं। तो मेरे पास पीवी रेशियो कितना दे रखा है? 40% दे रखा है क्या? पीवी रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या? अच्छा, कंट्रीब्यूशन देखो सवाल में ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी कंट्रीब्यूशन? 4,80,000 की। सॉरी 1,80,000, सॉरी 1,60,000, सॉरी वो तो वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट थी। 1,60,000 ये काय की अमाउंट है? कंट्रीब्यूशन। और सेल तो फाइंड करना है ना, राइट? सेल तो फाइंड करना है। डन। चलिए, तो इस सेल को इक्वल्स टू के इधर ट्रांसफर कर दूं, तो मेरा फॉर्मूला, या फिर मैं पहले अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं तो मैं फॉर्मूला ऐसा भी बना सकता था क्या? सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। और क्योंकि यहाँ ये भी परसेंटेज टर्म्स में आता है, परसेंटेज के लिए 100 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये भी आप चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते थे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नया फार्मूला, बेटा कोई नया फार्मूला नहीं है, मैंने इक्वल्स टू के इक्वल्स इधर और उधर ट्रांसफर किया, दैट्स इट, करेक्ट? तो सेल था आप लोगों का 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40%। और क्योंकि जब आप 40% करोगे तो ये आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 वो परसेंटेज के लिए किया जाता है। तो जैसे आप 40% कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो सेल कितने रुपए का होगा? 4 लाख। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन या पीवीआर 40% होगा तो वैसे कंडीशन में आपका 4 लाख रुपए का सेल होना चाहिए था। कितने का? 4 लाख रुपए का आपका सेल होना चाहिए था। तो मैंने पीवीआर के फॉर्मूले में बस वैल्यूज को पुट कर दिया। 40% कंट्रीब्यूशन हमें पहले से पता था 1,60,000 रुपये, तो हमें क्या पता चल गया? जो मिसिंग चीज़ थी सेल्स, हमें वो पता चल गई। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स के आंसर क्या करने चाहिए थे? सॉल्व करने चाहिए थे। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है किससे रिलेटेड? एग्जाम्पल नंबर 7, राइट? हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है एग्जाम्पल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्या है? क्लियर। और अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड सेल, ये प्रॉफिट, इस तरीके के डेटा और इन्फॉर्मेशन और भी मिलते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ आगे एग्जाम्पल नंबर 8 ओवरव्यू करवा रहा हूँ। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 8 पर आओगे तो सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट दिया है तो प्रॉफिट आ गया। आपको पीवी रेशियो निकालना है, निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 करके, राइट? अच्छा, सेल्स निकालना है 40% प्रॉफिट वॉल्यूम, सेम चीज़ अभी ऑलरेडी निकालना सीखा है कि एग्जाम्पल नंबर 7 में। अच्छा, बीपी नॉर्मल फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। कंट्रीब्यूशन निकालना है अगर सेल 3,07,000 हो तो भाई कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला देखो, आपको पीवीआर का फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन निकालो, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सेल को इधर भेज देता हूँ, तो अगर मैंने सेल इंटू पीवीआर कर दिया तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है क्या? फिर से मैं कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सेल इंटू पीवीआर कर रहा हूँ, तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ये जो सेल का अमाउंट दिया है इंटू क्या कर दोगे? पीवीआर कर दोगे, तो क्या पता चल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। सर पीवीआर कहाँ से आएगा? बेटा पहले पॉइंट पर पीवीआर निकाल चुके होंगे।
अच्छा, अगला फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है अगर सेल इतना है तो। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। तो आपको ये जो सवाल में सेल दिया है ये रख दो एक्चुअल सेल की जगह, और बीईपी सेल तो आप ऑलरेडी सेकंड नंबर के पॉइंट से निकाल कर आओगे ही आओगे। अच्छा, उसके अलावा बोलता है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, तो आपका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो ये फॉर्मूलेज रखकर आपको सारे आंसर्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी पता चल जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट। अब ध्यान देना, नेट लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो नेट लॉस दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला पता है, पीवीआर फॉर्मूला पता है, रिक्वायर्ड सेल निकालना है, प्रॉफिट अगर 12, अगेन फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अच्छा, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है अगर सेल 3 लाख है तो अगेन फॉर्मूला पता है, सेल इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। और आपको सेल्स निकालना है अगर पीवीआर 40 हो जाए तो इसका भी फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने पीवीआर के फॉर्मूले को इधर उधर किया है बस। तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा, होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी सेम चीज़, आपको सारा डेटा दिया है, पीवीआर निकालना है, बीईपी निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, सेल दिया है, तो वही फॉर्मूला फिर से, सेल इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, सेल दिया है, तो वही फॉर्मूला, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। फिर उसके अलावा रिक्वायर्ड सेल निकालना है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, प्रॉफिट इतना है तो फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। और लास्ट पॉइंट जरा अच्छे से देखना, 6 तो ठीक है, लास्ट पॉइंट अच्छे से देखना, वो बोल रहा है कि एडिशनल सेल कितना आपको करना पड़ेगा अगर आपकी फिक्स कॉस्ट टू रिक्वायर या टू कवर इंक्रीज 4,000 रुपये पर एनम इन द सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन की सैलरी 4,000 रुपये से बढ़ने वाली है। मुझे बताओ, सैलरी वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट होती है? सैलरी वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट। वो बदलती है क्या? नहीं। तो 4,000 रुपये से अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो हमको एडिशनल कितना सेल करना पड़ेगा? तो जो आपका बीईपी का फॉर्मूला होता है ना, सेम फॉर्मूला यूज़ करना। एडिशनल सेल निकालना है आपको तो क्या करना, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर यही बीईपी का फॉर्मूला होता था, तो बस उसकी जगह एक वर्ड यूज़ कर देना, कौन सा? एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो आपको क्या पता चल जाएगा? एडिशनल सेल पता चल जाएगा, राइट? क्या पता चल जाएगा? एडिशनल सेल। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपको क्या करना है? होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 11, पीवीआर निकालना है, बीईपी निकालना है, सेल निकालना है 40% पीवीआर के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है अगर सेल 3 लाख हो तो, नेट प्रॉफिट निकालना है अगर सेल 3 लाख हो तो, रिक्वायर्ड सेल निकालना है अगर प्रॉफिट 70,000 है तो, और एडिशनल सेल निकालना है अगर 3,000 रुपये से सेल्स मैनेजर की सैलरी बढ़ जाए तो। और ये नीचे में सारा डेटा दिया है, सेम चीज़ जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो एग्जाम्पल नंबर 11 भी क्या है? होमवर्क, राइट? उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 12, अब एग्जाम्पल नंबर 12 में 2 अलग अलग साल का डेटा दिया है, तो ऐसा सोचो कि 2 अलग अलग क्वेश्चन है, सेल दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ईयर 1 का डेटा अलग से निकालने का, ईयर 1 के लिए बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवीआर, ये तीनों चीज़ें अलग से निकालना, और ईयर 2 के लिए भी अलग से निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपका? होमवर्क। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 13 भी होमवर्क। जरा बस एक बात को समझ लो, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट की डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी है, 60% ऑफ सेल बोला है, तो ठीक है ना, सेल 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए का 60% कितना होता है? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट दिया है, और 1 लाख रुपए का 20% क्या दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट। तो अब आपके पास सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सारी चीज़ें निकालना है। 13 भी होमवर्क, 14 भी होमवर्क, 13 के बेस पर 14 सेम है। उसके अलावा 15 भी होमवर्क। अरे बाप रे सर, इतने सारे होमवर्क! यस। कितना समय लगेगा एक क्वेश्चन को करने में? हार्डली 5 से 10 मिनट। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन भी देता हूँ आपको तो मैक्स टू मैक्स आपको 100 मिनट लगेंगे, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर आपको समय नहीं लगना चाहिए, राइट?
ओके अच्छा, इसमें जब आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करोगे तो मेरे लिए काम छोड़ देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या। ये फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाला बस छोड़ देना, आधा पेज छोड़ देना फोर्थ वाले के लिए, बाकी पूरा सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए, उसके अलावा 16 वाला भी होमवर्क, 17 वाला भी होमवर्क, कहाँ तक के होमवर्क है? 18, 19, 20, राइट। चलिए 19 तक ही कीजिए, 20 भी नहीं, 19 तक आप लोगों के लिए क्या है, सिमिलर पैटर्न्स के क्वेश्चन है आपके पास। तो आप लोगों को टिल द क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क करना है, और बिल्कुल ऐसे खुद से ऐसा शपथ ले लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में बिना ये 19 क्वेश्चन को सॉल्व किए आप आएंगे नहीं, राइट।